नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। और हाल ही में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू के सीरीज, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के भूगोल टॉपिक से अभी तक आपको नदी तक के एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दी है। और आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाने वाला हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। साथ ही जो भी इससे संबंधित फैक्ट्स हैं उस पर अपनी चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर वो प्रश्न जो कि व्यापम और पीएससी में अभी तक सिंचाई से पूछे गए हैं वो आप एक बार रूबरू हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और जो भी अपडेटेड डेटा है वो आपको भी मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो जो लोग YouTube में हमारे साथ बने हुए हैं वो कॉपी और पेन ओपन कर लीजिए, और साथ में जो क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको जो क्लास थ्योरी क्लास हुई, जो भी पिछली क्लास हुई है, उस क्लास के आधार पर आपको क्या करना है, भी एमसीक्यू टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? उद्योग, ऊर्जा, कृषि, सेवा। तो ये किस में शामिल की जाती है जी? कृषि। सिंचाई जो है वो हमारे कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती है। सिंचाई जो है कृषि क्षेत्र, और कृषि हमारा कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ये आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2015 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई? बात कर रहा है अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता की वृद्धि हुई। अतिरिक्त कहने का यह मतलब कि जब राज्य का निर्माण जब हुआ था उस समय सिंचाई की एक हमारी क्षमता रही होगी, उतने क्षेत्रफल को सिंचित कर पाता रहा होगा। उसके बाद 2015 तक कितनी क्षमता में वृद्धि हुई। तो हमको 2015 से क्या मतलब, हमें आज का डेटा देखना है। तो आज का डेटा हम समझते हैं कि पहले कितना था और अब कितना है, वो अब हम समझते हैं। ठीक है, तो जो सिंचाई है वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में लिया जाता है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल होता है 135,191 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। अगर इसे मैं हेक्टेयर में कन्वर्ट करता तो 137.90 लाख हेक्टेयर ये हमारा होता है। इस 137.90 लाख हेक्टेयर के कुछ हिस्से में फसल बोया जाएगा और उन्हें सिंचित किया जाएगा। तो जब राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का गठन हुआ, तो राज्य के गठन के समय जो हमारे सिंचाई का क्षेत्रफल था 13.28 लाख हेक्टेयर था। और जो कि वर्तमान में बढ़ के भाई समय के साथ सिंचाई सुविधाएं भी बढ़ी, तो अब वो कितना हो गया? अब हो गया है 21.43 लाख हेक्टेयर हो चुका है। तो भाई राज्य गठन के समय से लेकर अब तक कितनी वृद्धि हुई? तो प्रतिशत में हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है 8.19% की हमको क्या दिखाई देती है? वृद्धि दिखाई देती है। तो यही हमको ध्यान में रखना है। तो आज के समय में वर्तमान में क्षेत्रफल कितने प्रतिशत को हम सिंचित कर पा रहे हैं? तो 21.43 लाख हेक्टेयर को हम सिंचित कर पा रहे हैं। और वो प्रतिशत कितनी मात्रा में हम सिंचित कर पा रहे हैं? तो 38.75% हमारे यहाँ सिंचाई का अभी प्रतिशत है वर्तमान में। कब? 2022 की स्थिति में अब तक के। ठीक है, फिर नया डेटा आएगा तो फिर वो अपडेट होगा जी, पर अभी पीएससी के लिए ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इस आधार पर हम अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो उस समय जो भी डेटा रहा हो, पर अभी का जो उत्तर होगा वो क्या होगा कि कितनी क्षमता में वृद्धि की गई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8.19%। 8.19% की वृद्धि हमको दिखाई देती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संचालनालय कृषि 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बनाइए। कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र। अब देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको सामने में आते हैं तो शुद्ध और कुल, ऐसी जब दो बातें आती हैं तो इसको भी पहले हमको समझना पड़ेगा कि शुद्ध क्या होता है, कुल क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझने के पहले एक छोटी सी बात समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्रफल की स्थिति, कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने देखा 21.43 लाख हेक्टेयर, और जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो कितना है? 16.04 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिएगा कि शुद्ध क्या होता है और आपका कुल क्या होता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास 20 एकड़ का खेत है। ये खेत है, ये कितने एकड़ का खेत है इसके पास? 20 एकड़ का एक खेत है। और इस 20 एकड़ के खेत में वो पूरे के पूरे 20 एकड़ में एक बार फसल बोता है, पूरे वर्ष में एक बार फसल बोता है, सिर्फ एक बार। तो वो क्या कहलाता है? उसका टोटल उसने 20 एकड़ पर फसल बोया, तो ये उसका कहलाया क्या? शुद्ध या निरा। ठीक है, शुद्ध या निरा फसल इसने बोया इसमें एक बार में। अब इसी व्यक्ति ने अपने इसी 20 एकड़ खेत के
8 एकड़ में पहले उसने खरीफ की फसल बोई थी, अब उसके बाद वही व्यक्ति अपने खेत में 8 एकड़ में क्या करता है, 8 एकड़ में रबी की फसल बोता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे तो क्या यह साल में सिर्फ एक बार अपनी कृषि लिया, क्या नहीं लिया ना, उसमें फिर से उसने एक बार फिर से उत्पादन किया और अब इसका टोटल कितना हो गया, टोटल 28 एकड़। तो मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर, ये जो 28 एकड़ है इस व्यक्ति ने कुल कृषि की, तो ये कहलाएगा कुल क्षेत्र, कुल उगाया गया फसल। और नीरा क्षेत्र क्या, जब उसने वर्ष में सिर्फ एक बार एक ही प्रकार की फसल ली, नीरा फसल ली, मान लेते बरसात के समय उसने सिर्फ एक बार फसल ली, तो वो उसका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा शुद्ध और किसका अंतर आपने देखा, शुद्ध का अंतर देखा और कुल का अंतर देखा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझिएगा कि जो नीरा बोया गया क्षेत्र होता है या शुद्ध क्षेत्र होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, और जो कुल सिंचित क्षेत्र होता है वो क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, है ना। तो ये हम लोगों को समझना है। तो अभी कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है जी, हमारे यहाँ 21.43 लाख हेक्टेयर, और नीरा शुद्ध या नीरा क्षेत्र कितना है, 16.04 लाख हेक्टेयर। ये हमको ध्यान में रखना है। अभी इस आधार पर उस प्रश्नों को हम बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न था हमारा कि कुल बोया गया क्षेत्र, तो ये डेटा कब का है, 2021 में पूछा गया है, उसके पहले का डेटा है। आज का जो शुद्ध डेटा है वो हमको लेना होगा। फिर भी अगर इस आधार पे आप बनाओगे तो कैसे लोगे, कुल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र अधिक होगा कि शुद्ध बोया गया अधिक होगा, तो कुल बोया गया अधिक होगा। क्लियर है, तो इसमें से सब अधिक देख लीजिए, सबसे अधिक कौन सा है, ये A का 2। ठीक है, ये फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र उससे कम होगा ये, फिर शुद्ध सिंचित क्षेत्र कौन सा कहलाएगा हमारा, शुद्ध से कम वाला कौन सा है ये, और कुल सिंचित क्षेत्र ये 15। ये इसके हिसाब से ये प्रश्न था, पर आज के हिसाब से हम समझेंगे तो क्या, कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, तो जो हमारे 137.09 लाख हेक्टेयर जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें का हम कुल बोया गया कितने में बुआई करते हैं हमारा, तो वो है हमारा क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्र आज का 57.03 लाख हेक्टेयर पर, हम लोग लगभग लाख हेक्टेयर पर हम क्या करते हैं, हमारा कुल बोया गया क्षेत्र। सब डेटा को नोट करते चलिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो ये है हमारा 46.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं क्या, सिंचित क्षेत्र। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना था, तो 16.04 लाख हेक्टेयर, और कुल सिंचित क्षेत्र था 21.43 लाख हेक्टेयर। ये चारों डेटा को याद रखना, कभी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। 2021 में पूछा है प्रश्न, 2023 में फिर से उठा के आपसे पूछ सकता है, किसने पूछा है, CGPSC ACF ने पूछा है। ठीक है, तो ये ध्यान हमेशा रखना, जो कुल क्षेत्र रहेगा वो शुद्ध क्षेत्र से हमेशा अधिक रहेगा, और जो नीरा या शुद्ध क्षेत्र है वो हमेशा कम रहेगा। अंतर भी आप समझ चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति साल में एक बार एक फसल बोता है एक जमीन पर, ठीक है, तो वो उसका शुद्ध सिंचित क्षेत्र हो गया, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया। अगर उसमें वो डबल और भी बो लेता है, फिर से एक बार ले लेता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका आपका कुल कहला जाएगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, क्या देखा है हमने, कितने प्रतिशत पर, तो 38.75% पर उपलब्ध है। क्लियर है ये, इनमें से कोई उत्तर हमारा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 2013 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न चलते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक प्रतिशत सिंचित है, रायपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, दुर्ग। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर मैं कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करता हूं, किसकी, कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करता हूं ना, मैंने शुद्ध की बात नहीं की है, नीरा की बात नहीं की, मैं कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करता हूं। कुल सिंचित क्षेत्रफल हमारा कितना है, 21.43 लाख हेक्टेयर, और इसका प्रतिशत कितना है, 38.75%। अगर मैं सिंचित जिले की बात करूं और न्यूनतम सिंचित जिले की बात करूं, तो सर्वाधिक सिंचित जिले में आ जाता है हमारा क्या, जांजगीर, और दूसरे क्रम पर आता है बेमेतरा, और तीसरे क्रम पर आता है राजनांदगांव। ध्यान में रखेंगे। और वहीं पर सिंचाई के प्रतिशत की मात्रा के आधार पर बात करें तो सबसे टॉप पर आता है जांजगीर, उसके बाद आता है हमारा रायपुर, फिर आता है धमतरी। तो यहां पर दोनों बातें क्या कही कि सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर सिंचित जिला कौन सा होगा, जांजगीर, बेमेतरा और राजनांदगांव। और अगर वहीं पर हम लोग सिंचित प्रतिशत, वहां पर कितने प्रतिशत में सिंचित होता है उस आधार पर देखेंगे तो जांजगीर, रायपुर और धमतरी। ये आपको याद रखना।
जब बात करते हैं सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित जिला तो आ जाता है आपका क्या, नारायणपुर। तो नारायणपुर के बाद कौन सा है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद सुकमा, सुकमा के बाद कौन सा, बीजापुर, बीजापुर के बाद कौन सा, कोरिया, कोरिया के बाद कौन सा, कोरबा, और कोरबा के बाद कौन सा आ जाएगा जी आपका, कोरबा के बाद आपका आ जाएगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम का मैंने आपको क्या बता दिया, क्रम बता दिया। और वहीं पर प्रतिशत की मात्रा में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दंतेवाड़ा सबसे कम सिंचित प्रतिशत जिला में आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न था, यही था, तो छत्तीसगढ़ में किस जिले में अधिक सिंचित प्रतिशत है हमारा, प्रतिशत बोलता हूं, हाँ प्रतिशत सिंचित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, जांजगीर चांपा। चाहे कोई भी हो, सब में जांजगीर चांपा ही टॉप में रहेगा सिंचाई के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही मैंने आज आपको क्रम बताया कि न्यूनतम सिंचित जिलों का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्रम क्या होगा, तो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोरिया, कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। नादनसूबी कोको जी, नादनसूबी कोको जी, नादनसूबी कोको जी, नादनसूबी कोको जी, ऐसे करके याद कर लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जिले में अधिक प्रतिशत सिंचित है, वही हो गया हमारा जांजगीर। अगले प्रश्न में आगे चलते हैं, हो चुका है ये। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, नहर, नलकूप, तालाब, कुआं। सीजीपीएससी पीटीटी 2018, सीजीपीएससी मेंस 2011, सीजीपीएससी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफिसर 2017, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो सर्वाधिक साधन क्या है जी हमारा, नहर है। ठीक है, कैसे समझेंगे, तो यहां पर देखते हैं वर्तमान 2021-22 में छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन क्रमशः क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा नहर, नहर के बाद आता है हमारा नलकूप, नलकूप के बाद आता है तालाब, तालाब के बाद आ जाते हैं हमारे कुएं। कैसे, 8.99 लाख हेक्टेयर के साथ में, 8.99 लाख हेक्टेयर के साथ में कौन, नहर सबसे ज्यादा क्षेत्रों को संचित करता है। ये हमारी सतही जल जो है ना, तो इनमें से ना ये जो नहर है और जो नलकूप है, ये देखिए नलकूप कितना 6.68 लाख हेक्टेयर के साथ में नलकूप सिंचित करता है, सर्वाधिक सिंचित करता है नहर, उसके बाद करता है नलकूप। ये दोनों हमारे यहाँ के सुनिश्चित सिंचाई साधन है। क्या है जी, सुनिश्चित सिंचाई साधन है। ये श्योरिटी के साथ हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, नहर और जो नलकूप है ये सिंचाई की सुविधा हमें प्रदान करते हैं। सतही जल से हमें यहाँ पर जो नहर जो है वो सतही जल का क्षेत्र में आता है और ये हमको सुविधा प्रदान करता है। कितने प्रतिशत, तो कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत नहर के द्वारा सिंचित किया जाता है, तो याद रखेंगे 52%। और वहीं पर नलकूप के माध्यम से कितना, तो 29%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में आपसे पूछे थे थ्रू ऑल। ठीक है, वन लाइनर सीधा पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। क्या, नहर के माध्यम से 52% सिंचाई होती है और नलकूप के माध्यम से 29% की हमारी सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न उठाते हैं इसी के आधार पर। प्रश्न था हमारा कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो भाई नहर है। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011-12 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में, घटते मतलब अधिक से कम की तरफ में, जहां पर सिंचाई अधिक होती है उस आधार पर बढ़ना है। 2015 का पूछा गया प्रश्न था, आज भी ये काम आपका आएगा कि हमने देखा था कि सर्वाधिक जो सिंचाई होती है हमारी किससे होती है भाई, हमारी होती है नहर से। नहर के बाद हमारा क्रम आता है किसका, नलकूप का, और नलकूप के बाद हम आते हैं किसमें, तालाब में, और तालाब के बाद हम उठाते हैं किसको, कुएं को। ठीक है, तो देखिए किसी ऑप्शन में है क्या ये, नहर, नलकूप, तालाब, कुएं, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, ये तो हमने चर्चा कर लिया है। प्रश्न है, वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितनी योजनाओं को सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है। ठीक है, 2017 का प्रश्न है। आज की स्थिति के अनुसार इसमें हम देखते हैं, इसके डेटा को समझते हैं। 2021-22 में 79 क्या सूक्ष्म एवं 53 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, कितनी, 53 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, मतलब कि कुल कितनी, कुल 132 योजनाओं को प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, प्रस्तावित है, जिनमें से 35 योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा। और इन 35 योजनाओं में से 16 सूक्ष्म योजनाएं हैं और जो 19 हैं आपकी वो सोलर सूक्ष्म योजनाएं हैं। ठीक है, ये डेटा आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ में किस जिले में 30 जून 2016 तक सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा। तो भाई सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा कहने क्या मतलब वहां पर नहर,
नलकूप, इन सब की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो हमने किसमें देखा है कुल सिंचाई क्षमता का जो प्रतिशत सबसे ज्यादा कम कहां पर है, तो हमने देखा कहां, दंतेवाड़ा में। उत्तर हो जाएगा क्या हमारा, दंतेवाड़ा। CGPSC ARTO 2017 में प्रश्न पूछा गया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है। अभी हमने देखा था कि जो नहर है वो 52% जो है हमारा नहर जो है वो सिंचाई की सुविधा हमको देता है, ठीक है। और वहीं पर नलकूप जो है वो कितना सुविधा देता है, 29% सुविधा देता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत है। मैंने क्या बताया अभी, दो स्रोत हैं जो सुनिश्चित सिंचाई स्रोत में हमारे आते हैं। पहला कौन सा हमारा, नहरें, और दूसरा हो जाता है हमारा नलकूप। ऑप्शन क्या होगा, उत्तर बी, एक और दो दोनों, ठीक है। ये बी हमारा आंसर होगा, ये आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मार्च 2020 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है। बात कर रहा है 2020 की, हमको क्या समझना है कि 2022 क्या है समझना, ठीक है ना। 2022 में क्या है, तो 2022-23 में क्या है, तो हमारा उत्तर होगा क्या, 38.75%। तो लगभग उत्तर आ रहा है 38.2%। यहां पर उत्तर ले लेंगे हमारा क्या, सी। 2020 तक की स्थिति थी 38.2% तक की सिंचाई हमारे यहां होती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाले अनुमानित भूपृष्ठ जल कितना है। नदियों के माध्यम से बहने वाला भूपृष्ठ जल कितना है, मतलब सतही जल की बात कर रहा है। तो इसके लिए पहले थोड़ी सी चीज समझेंगे हम लोग, उसके बाद फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। यहां पर ये मान के चलिए, ये जो लोकेशन आपको दिखा रहा है ये सतह है, और सतह पर कौन से जल मिलते हैं जी, सतह पर आपको मिलेगा तालाब, नहर, जलाशय, बांध। तो ये तालाब, नहर, जलाशय, बांध कितना प्रतिशत पानी को लेते हैं, अपने पास ग्रहण करते हैं, तो याद रखना 48,296 मिलियन घन पानी को ये अपने पास समाहित करके रखते हैं। वहीं पर बात कर देते हैं किसमें, हम लोग भूमिगत जल की बात, ये जमीन का अंदर का हिस्सा जहां पूरा पानी भरा हुआ है, मान के चलो ये भूमिगत जल की मात्रा हम 11,360 मिलियन घन जो मात्रा है ये हमारा कौन मतलब कि समाहित करके रखता है, तो ये हमारा भूमिगत जल समाहित करके रखता है। तो आप याद रखिएगा, इसमें आपका जो सतही का जो सतह जो जल होता है उसका हम कितना प्रतिशत उपयोग में लाते हैं, तो 86.4% जो है हम लोग क्या है उपयोग में लाते हैं, ठीक है। पूरे का पूरा उपयोग में नहीं ला पाते हैं। वहीं पर भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल का लगभग 44% हिस्सा जो है क्या है वो हम उपयोग में ला पाते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, हमारा प्रश्न पूछा गया था कि नदी के माध्यम से, तो नदी मतलब कौन सा हो गया, सतही जल, और सतही जल कुल कितना हमारा ले रहा है, तो याद रखिएगा यहां पर देखिएगा 48,296 मिलियन घन मीटर। अब एक चीज की और चर्चा कर लेते हैं कि भारत में सतही जल का राज्य में प्रतिशत क्या है। तो संपूर्ण भारत में जितने भी सतही जल हैं और छत्तीसगढ़ में जो सतही जल है वो लगभग मतलब कि 48,296 जो है वो पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, तो 3.2% है। और वहीं पर भूमिगत जल कितना प्रतिशत आएगा, तो 3.17% है, ठीक है। ये दो डेटा आप दिमाग में रखना, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। CGPSC GSL 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इस आधार पर हम क्या कहेंगे, इस आधार पर अगर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा जी, 48,296। 48,296 क्या प्रश्न था, फिर से उठाते हैं प्रश्न को एक बार और समझिएगा। छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाला अनुमानित भूपृष्ठ जल कितना है, मतलब सतही जल कितना है। तो सीधा सतही जल का डेटा मैंने भी आपको बताया, तो 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, घन मीटर। आगे बढ़ते हैं। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग है। तो अब ऐसा तो मैंने क्लास में आप लोग को पढ़ाया नहीं है, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, पर मैंने कुछ डेटा तो आपको बताए हैं, उस डेटा को पकड़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया है आपको कि राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना हुआ है, मैंने दो प्रकार का बताया है, आपको एक शुद्ध नीरा बताया और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कुल सिंचित क्षेत्र। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, लगभग 16.04 लाख हेक्टेयर, तो इसको 16 मान लो, ठीक है। और बोया गया क्षेत्र क्या बताया मैंने, तो बोया गया क्षेत्र याद रखना, राज्य का कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, 57.03 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और इसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 46.30 लाख हेक्टेयर, ये शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्र है।
वहीं पर द्विफसली की अगर ले लेते हैं तो लगभग 10.72 लाख हेक्टेयर। तो करना क्या है, पूछ रहा है आपसे शुद्ध सिंचित क्षेत्र, मतलब ये 16 इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र, शुद्ध बोए गए क्षेत्र मतलब ये 46, ठीक है, 46 का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जब सॉल्व करके निकालोगे तो लगभग 34 दशमलव कुछ प्रतिशत आ रहा है। तो ऑप्शन के आधार पर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा बी हो जाएगा। तो प्रश्न जब आता है ना, थोड़ा दिमाग लगा के भी बनाना होता है जी, ठीक है। हर चीज डेटा पेपर में लिख के, आपकी किताबों में लिख के नहीं दिया होता है, ठीक। लॉजिकली यहां पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। कैसे किया कि भाई हमने कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमने उठाया यहां से, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र उठाने के बाद उसको इसका प्रतिशत हमने निकाल के देख लिया, क्योंकि हमको ये दोनों डेटा हमको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो आपको इस तरीके से हल करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में सतह जल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की गई है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो सतही जल था उसका हम कितना यूज कर पाते हैं, 86.04 प्रतिशत हम यूज कर पाते हैं। क्या ऑप्शन में है 80.6, 82.5, 75.7, 76.0% तो ऑप्शन में नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा जी, इनमें से कोई नहीं। अगर 86.04% होता तो ये हमारा उत्तर सही होता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है, ठीक है। सीजीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल 2022 में पूछा गया था। उत्तर क्या हो जाएगा जी हमारा यहाँ पर कवर्धा में जो है भूजल उपलब्धता क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भूजल स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में 8 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। उस ब्लॉक की पहचान कीजिए जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है साजा, धमधा, पाटन, बेरला। इसका उत्तर होगा जी बेरला, ठीक है। प्रश्न जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर में पूछा गया था, तो वो डीप प्रश्न है, वो और उस विषय का मतलब उस वो विषय संबंधित प्रश्न, इसलिए ज्यादा डीप में पूछा गया है। पीएससी में भी खैर हालांकि अब डीप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। उत्तर क्या होगा हमारा, दंतेवाड़ा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना ही प्रश्न है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने पूरी चर्चा की किसके, कृषि के, कृषि संबंधित आंकड़ों के विषय में हमने चर्चा की कि कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, निरा सिंचित क्षेत्रफल कितना है, कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित हो रहे हैं। ये सारी बातें हमने आज की क्लास में की है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है कि नहीं। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद।